हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। गाइस, लगातार सिलसिलेवार हम टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास जो सीरीज़ है वो बुकलेट डी है। हम डी सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बुकलेट डी है। हमने यहाँ लिख दिया बुकलेट डी, लिखा है टीजीटी मैथ्स सॉल्यूशन 2021 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो चैनल को लाइक कर दें, और अगर लाइक कर दिया है तो वीडियो हमारी शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आइए गाइस, हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, इफ 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज। यानी दूसरे अदर जीरोज के क्या होंगे हमें निकालना। 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री, यानी थर्ड डिग्री की इक्वेशन है ये। एक्स क्यूब थर्ड डिग्री हो गया, ये सेकंड डिग्री आ गया, ये 1 डिग्री आ गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो इफ 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, यानी इसका जो एक जीरो है वो कितना है, -1 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, दो जीरो का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा गाइस। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री v। गाइस क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बट इसका 1 रूट दिया है हमें, यानी 1 जीरो दिया है -1। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, देन गाइस x की प्लेस पर -1 हम पुट कर रहे हैं। गाइस लिखा पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से -1 टू द पावर 3 प्लस a -1 टू द पावर 2 प्लस b -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। गाइस यहाँ से 1 की पावर -3 -1 प्लस a -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस a प्लस यहाँ से -1 की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस यहाँ आएगा -b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से देखा हमने c इज इक्वल टू, ये b पॉजिटिव हो जाएगा, ये a नेगेटिव हो जाएगा जो राइट में लाएंगे तो, और ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का 1। तो हमें आंसर किस फॉर्म में दिया है ये देखते हैं। तो गाइस b माइनस ए प्लस 1 पहले ऑप्शन में, b माइनस ए माइनस 1 ये भी नहीं है, a माइनस बी ये भी नहीं है, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट हो जाएगा जो ये लिखा है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं गाइस। 78 में लिखा द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a b c एंड d आर 3i कैप -2j कैप -k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस लैम्डा k कैप रेस्पेक्टिवली इफ द पॉइंट्स a b c r एंड d लाई ऑन द प्लेन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो गाइस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास ये जो है पोजीशन वेक्टर जो है, a कोई वेक्टर ये दे रखा है, यहाँ से हमने एक b वेक्टर और लिया, ये पोजीशन वेक्टर a b, एक c a b c दूसरा वेक्टर लिया, a एंड d हमने ये वेक्टर लिया a b c d। तो गाइस यहाँ से हमने सबसे पहले फाइंड करना है a b, पोजीशन वेक्टर a b कितना होगा। गाइस हम लेट कर लेते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास ए बी फाइंड करना है, इसके बाद ए सी फाइंड करना है वेक्टर ए सी, इसके बाद ए डी फाइंड करना है, ये वेक्टर ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट हमने ले लिया,
ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप और गाइस b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 2k कैप। तो गाइस ये लिखा है यहाँ से। ए बी फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप लगाइए और माइनस ए की वैल्यू 3i माइनस 2j कैप माइनस k कैप। गाइस सॉल्व किया तो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 2i प्लस 3j माइनस 4k माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस माइनस प्लस k। ये वैल्यू हमें गाइस यहाँ से मिल रही है। सॉल्व किया गाइस ये होगा 2i और 3i माइनस i 3j 2j प्लस का 5j और गाइस यहाँ से 5j 4k माइनस का 3k। ये वैल्यू यहाँ से हमने निकाली गाइस। ये वैल्यू आपकी आई वेक्टर ए बी। अब गाइस यहाँ से वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी डायरेक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए सी माइनस आई माइनस 3i माइनस 4i j माइनस माइनस प्लस 2k माइनस यानी प्लस का 3k 3j 2 माइनस प्लस यानी प्लस का 3k। ये गाइस यहाँ आया। अब ए बी ए सी ए डी निकालते हैं गाइस। यहाँ निकाल लेते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी। अब डी हमारे पास एक वैल्यू हमें और लिखनी है। डी कितना है, डी यहाँ लिख देते हैं। डी इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस लैम्डा के। अब यहाँ से हमें निकालना गाइस ए डी 3i ए डी माइनस यानी ए सी निकाला, सी में से इसको घटाया, अब डी में से ए को घटाएंगे। ए डी 4i माइनस 3i ए डी इज इक्वल टू 4i माइनस 3i 4i माइनस 3i यानी i 5i प्लस 2j 5 प्लस 2 प्लस 7j और लैम्डा माइनस यानी लैम्डा प्लस 1 इंटू के। ये वैल्यूज हमने गाइस यहाँ से निकाल ली। हमारे पास वैल्यू आई ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया। तो हम जानते हैं बॉक्स यानी बॉक्स में वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी की जो वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी कितना है गाइस, ए बी का कोफिशिएंट -1 5 -3 ए बी आ गया। ए सी देखिए -4 3 3 ए सी आ गया। ए डी देखिए 1 7 लैम्डा प्लस 1। गाइस इसको सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू, यही सिंप्लीफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू -1 के साथ ये क्रॉस यहाँ से गाइस आएगा, ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं, लैम्डा यानी यहाँ से ये क्रॉस 3 लैम्डा प्लस 1 और -7 3 21 प्लस 5 यानी -5 और ब्रैकेट ये क्रॉस -4 ब्रैकेट में लैम्डा प्लस 1 और गाइस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 और ब्रैकेट में ये क्रॉस 7 4 28 तो दिस इज -28 -3 बन 3। तो गाइस सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई किया माइनस आउट 3 लैम्डा
3 बन जा 3 -21 -5 गाइस यहाँ से हो जाएगा -4 लैम्डा -4 प्लस का 3 और गाइस हो जाएगा -3 और ये हो गया गाइस -31। तो गाइस को सॉल्व किया इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी -3 लैम्डा और गाइस यहाँ से 21 में से 3 लेस किया 18 तो ये वैल्यू हो जाएगी -18 प्लस का 18 और यहाँ से गाइस ये सॉल्व किया यानी -1 ये हो गया प्लस का 4 5 जा 20 लैम्डा और माइनस प्लस 5 और गाइस यहाँ से हो गया प्लस 3 बन जा 3 3 जा 9 और ये वैल्यू चलेगी इक्वल 0 के ऊपर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 की। यहाँ ले लेते हैं इक्वल टू 0 तो इसको ले सकते हैं इक्वल टू 0 इसको ले सकते हैं इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। गाइस इधर सॉल्व कर देते हैं -3 लैम्डा यहाँ सॉल्व कर देते हैं यहाँ करते हैं -3 लैम्डा और 20 लैम्डा 17 लैम्डा तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए 17 लैम्डा और गाइस क्या है 17 लैम्डा। अब 93 प्लस 5 98 प्लस 18 98 प्लस 18 116 एक बार चेक कर लेते हैं 93 98 और 18 98 और 18 98 और 18 हमारा हुआ 98 यानी कि 116 प्लस में 116 वो चेक करते हैं गाइस। इसमें कैलकुलेशन में लग रहा हमारी कहीं मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये 116 आ रहा है जबकि ये 146 आना चाहिए 146 आना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से 17 लैम्डा इज इक्वल टू -146 गाइस लैम्डा इज इक्वल टू 146 डिवाइडेड 17 तो लैम्डा की वैल्यू गाइस यहाँ से आएगी 117। तो ये कहीं मिस्टेक है इसको एक बार चेक कर लेंगे आप कर लीजिए चेक प्लीज नोट डाउन। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 79 पर आ चुके हैं। 79 में लिखा है इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ मे बी इक्वल टू यानी किसके इक्वल होगी 22 के इक्वल होगी 25 के इक्वल होगी 33 के इक्वल होगी 36 के इक्वल होगी। गाइस सॉल्यूशन पे बात करते हैं लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कहीं अगर दे रखा है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a और गाइस हमें फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये हमें निकालना तो गाइस डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है यहाँ से लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू a³ प्लस 3a। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है हमें ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये लर्न है तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बात करते हैं गिवन दैट गाइस क्या दिया है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 वैल्यू हो जाएगी गाइस x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 11 यानी a³ 11 का क्यूब प्लस यहाँ से गाइस 3 मल्टीप्लाई 11 गाइस सिंप्लीफाई किया 11 क्यूब इंटू गाइस ये जो फार्मूला होता है ये स्क्वायर में नहीं होता ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू तब ये होता है। अब यहाँ स्क्वायर दे रखा है यहाँ गाइस हमें स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2 और गाइस यहाँ से हो जाएगा इसको माइनस में है ये माइनस में ये प्लस में है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ भी लिख सकते हैं 11 प्लस
2, इसको लिखा जाएगा गाइस, एक मिनट देखते हैं जरा क्या है, अभी कराते गाइस। ये भी फार्मूला ये माइनस में होता है, इसको भी हम माइनस में लिखेंगे, ये माइनस में होती है वैल्यू। तो जब ये माइनस में होती है तो हम इसको फार्मूला माइनस बनाने के लिए हम माइनस लेंगे और फिर यहाँ भी माइनस का 2 करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो गाइस वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू √9। तो वैल्यू मिलेगी गाइस यहाँ से x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब ये मिल गया, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, तो गाइस 3 की पावर 3 और ये प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3, तो गाइस हो जाएगा 27 प्लस 9, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं 36। हमारा आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 80 में बात करते हैं, इफ b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर आर इन द AP देन 1/b माइनस c c 1/c माइनस a 1/a माइनस b विल बी। ये किसके ऊपर होगा गाइस? सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन गिवन सीरीज b माइनस c का होल स्क्वायर कॉमा c माइनस a का होल स्क्वायर कॉमा a माइनस b का होल स्क्वायर आर इन AP, आर इन AP गाइस। ये AP में यहाँ से लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस d माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर। गाइस इसको सॉल्व किया है यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं गाइस यहाँ से, इसको लिखेंगे हम यहाँ से गाइस, इसको a प्लस b माइनस b के फार्मूले से खोलो तो हो जाएगा c माइनस a माइनस b माइनस c और दूसरी ब्रैकेट में c माइनस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a और गाइस दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c माइनस a। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करेंगे यहाँ से तो c माइनस a माइनस b प्लस c, दूसरी ब्रैकेट में c माइनस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू ये गाइस हो जाएगा a माइनस b माइनस c प्लस a। तीसरी ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b प्लस c माइनस a माइनस c प्लस a। गाइस सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाए तो कर लीजिए, यहाँ से c कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा गाइस यहाँ से बचा माइनस a माइनस b प्लस 2c और दूसरी ब्रैकेट में बचा b माइनस a इसी करके यहाँ से बचेगा गाइस, ये हो गया आपका 2a माइनस b माइनस c और यहाँ से बचेगा c माइनस b। ये हमारे पास वैल्यू आई, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी गाइस, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/c माइनस a इज इक्वल टू 1/a माइनस b प्लस 1/b माइनस c। तो गाइस ये जो वैल्यू आएगी हमारी गाइस में आर इन AP। तो गाइस ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये काय में आएगी, ये जो फार्मूला हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आर इन AP। तो यहाँ से हमने देखा ये AP में हमारा हो जाएगा। हमने 80 क्वेश्चंस किए, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।